हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज के ये वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। इसके पहले वाले इसमें हमने परसेंटेज जो मॉडल था वो हमने कंप्लीट करा। हमने वो परसेंटेज मॉडल इसलिए पहले कंप्लीट करा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और जो पार्टनरशिप वाला जो मॉडल है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम परसेंटेज से ही सॉल्व करने वाले हैं। उसके इससे क्या होगा कि आपके परसेंटेज वाले भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो मॉड्यूल है, जो करंट मॉड्यूल, इसमें ना विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन अ सेकंड्स और थोड़ा फास्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज यूज परसेंटेज के कंसेप्ट हियर। सॉल्व द प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग परसेंटेज। आपको ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि कोई भी एक शॉप है, तो उसमें एक होगा शॉपकीपर, राइट। तो वो प्रोडक्ट किसको सेल करता है? बायर, मतलब अपन लोग। तो ये बंदा तो किसी ना किसी से तो प्रोडक्ट लेके आता होगा ना। ये थोड़ी ना खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। तो ये लेके आता होगा डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहाँ से प्रोडक्ट आता होगा? कंपनी से, राइट। अभी समझो, अगर शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट, अज्यूम करते कि डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट लेता है 50 रुपए में, और वो प्रॉफिट लगा के हम लोगों को बेचता है 60 रुपए में। तो इसमें शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 60 रुपीज। एंड ये शॉपकीपर ने पहले वो प्रोडक्ट किससे खरीदा था? डिस्ट्रीब्यूटर से। कितने रुपीज में? 50 रुपीज में। तो ये शॉपकीपर के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी से माल ले ही रहा है, कितने में ले रहा है? समझो 40 रुपए में ले रहा है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे में कितने में बेच रहा है? 50 रुपए में। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान बेच रहा है, प्रोडक्ट, उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 50 रुपीज। लेकिन वो ले किससे रहा है? कंपनी से। तो उसका कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मटेरियल 40। देखो, अगर आप शॉपकीपर के व्यू से देखें तो कॉस्ट प्राइस आपका 50 होगा। लेकिन अगर वही आप डिस्ट्रीब्यूटर के व्यू से देखेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस 50 होगा और कॉस्ट प्राइस 40 होगा। क्योंकि इसने पहले किससे प्रोडक्ट लिया और उसमें प्रॉफिट। सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी से खरीदते हो और उसमें प्रॉफिट लगा के बेचते हो, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो आपने तो किससे खरीदा ना, वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। समझा? नेक्स्ट कंसेप्ट, सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। मतलब आप कोई भी किसी से भी, जैसे यहाँ पे शॉपकीपर ने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदा 50 में, शॉपकीपर बेच रहा है आगे 60 में, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 60 माइनस 50। अब सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट प्राइस में कुछ तो प्रॉफिट लगाएगा ना, वो कुछ तो खुद का प्रॉफिट करेगा, तब जाके वो उसको पैसा मिलेगा, राइट। तो यही सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यही बोला इधर। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। इफ द मोबाइल इज सोल्ड एट 18,000, देन सेलिंग प्राइस इज 18,000। मतलब अगर आप शॉप में गए, आपने मोबाइल खरीदा 18,000 का, तो ये हो गया वो मोबाइल का सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर शॉपकीपर के हिसाब से देखें आप, तो शॉपकीपर ने तो वो मोबाइल कहीं से तो लाया होगा। समझो 15,000 का लाया, उसमें उसने 3,000 जोड़ दिया, ये हो गया उसका प्रॉफिट। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हो गया सेलिंग प्राइस जिसमें आपने मोबाइल खरीदा है, राइट। बढ़ते आगे। फर्स्ट, प्रॉफिट। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन द प्रॉफिट, देन देयर इज प्रॉफिट।
हमने जैसे लास्ट वाले ही एग्जांपल में देखा था कि मोबाइल का प्राइस है 18,000 और कॉस्ट प्राइस हमने वो मोबाइल का कितना अज्यूम किया था, 15,000। प्रॉफिट कितना होगा फिर, 3,000। अभी यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 3,000। तो अगर जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बढ़ता है, मतलब बड़ा हुआ होता है, तब वहां पे प्रॉफिट ऑकर होता है सेलर को, राइट। तो यही बोला है डेफिनेशन में, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अभी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, निकला, ओके। अब लॉस, सेम, अगर आपका सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस में अगर हम कुछ तो भी प्रॉफिट जोड़ दे तब जाके सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन अगर आपका सेलिंग प्राइस ही कम है, इसका मतलब जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपको तो नहीं होगा, लेकिन आपसे कुछ और पैसा जाएगा, इसका मतलब आपको लॉस ऑकर होगा। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देयर इज लॉस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस, समझो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, समझे। देखो गाइस, हमेशा ऐसा नहीं है ना कि आप कोई भी बिजनेस खोल दो तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। समझो आपने कोई तो भी प्रोडक्ट है, आपके पास प्रोडक्ट है बहुत सारे, समझो आपने बल्क में ऑर्डर कर दिया, 500 प्रोडक्ट्स है, इसका एक्सपायरी खत्म होने, मैं अजम्पशन बता रहा हूँ, ये ऐसा होता नहीं है, एक्सपायरी खत्म होने वाले 1 मंथ बाद आपके पास 500 प्रोडक्ट वैसे ही बचे। अबे आपको मतलब ये 500 के 500 प्रोडक्ट का लॉस होने से अच्छा थोड़ा सा कम लॉस हो जाओ। तो अगर ये 500, एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस होता है 100 रुपए, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट दे देते हैं ना, कितना ही आपका ये भले आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका इसका सेलिंग प्राइस 120 होगा, लेकिन कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है 120 में, तो 1 महीने बाद तो इसका एक्सपायरी हो जाएगा। आप ऐसा बोलोगे यार पूरा 500 प्रोडक्ट का लॉस होने से अच्छा कम लॉस हो, तो आप 100 का प्रोडक्ट कितने में बेचोगे, प्रॉफिट निकालने के लिए या तो फिर कम लॉस करने के लिए 80 में, तो मोस्ट ऑफ द आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे यहाँ पे 80 में। तो यहाँ पे उसका लॉस तो हुआ लेकिन कम हुआ, यही कॉन्सेप्ट मार्केट में भी चलता है, राइट। आपको सिर्फ ये प्रॉफिट और लॉस में ध्यान देना है। प्रॉफिट मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो वहां पे प्रॉफिट ऑकर होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन वहां पे लॉस होता है, और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बढ़ते आगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमने परसेंटेज में भी देखा है, अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस कितना है 600, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 600 माइनस 500, 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कितना होगा, 100/500 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%। ये सीधा परसेंटेज ही निकालो ना, यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये तो आपको ओरली करना है। कितना प्रॉफिट हो गया, 100। तो अभी आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो 100/500 कितना परसेंटेज होगा, निकाल लो, लेस। ओके, लॉस परसेंटेज चालू करते हैं। लॉस परसेंटेज का भी सेम फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू निकालेंगे। समझो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 850, तो लॉस कितना हो गया 150, राइट। अब लॉस परसेंटेज भी निकाला ना, ये कितना है
तो लॉस परसेंट हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस के ही, क्योंकि लॉस हमको किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, और प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। जैसे लॉस अगर हम निकालते हैं तो 150 अपॉन 1000 कितना परसेंटेज? 15%। इंटू यहाँ पे 100 होगा, लेकिन हम डायरेक्ट तो 150,000 का अगर निकालना है तो 100 करेंगे लेकिन परसेंटेज के लिए, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला। वाओ, देखो इसको मैं सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ो ना, सीधा सीधा परसेंटेज से सॉल्व करो। हाँ, अगर कहीं ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला यूज करो। जैसे कि यहाँ वाला एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। वो क्या बोल रहा है? प्रॉफिट आप 25% लगा के बेचो। अब 800 का 25% कितना हो गया? 200। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। 25% एक्स्ट्रा बढ़ाओ ना, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? वो 200 प्लस 800 विच इज इक्वल टू 1000। समझे? अब यही हम फॉर्मूला से करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 800। यही फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम वैल्यूज, राइट। 100 प्लस 25% फॉर ये ओके। अब निकालो 800 इंटू 125 125 अपन 100, तो 100 यहाँ पे कट कट हो गया, तो 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 1000। आ गया? वही है, लेकिन ये इतना बड़ा स्टेप करते बैठो, उससे अच्छे परसेंटेज से सॉल्व कर लो, प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट आपको पता है कितना परसेंटेज दिया है? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, तो 25% अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस का 25% निकाल लो, कितना होता है? 200। 200 उसमें कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा। ओके। इफ लॉस गिवन, सेम करना है आपको। लॉस निकालना है परसेंटेज का, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा अगर लॉस दिया है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला। ओके, इफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट आर गिवन, तो कैसे निकालें? हम जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है कितना है? 1200। प्रॉफिट कितना दिया है? 20%। अब अब आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? मैं पहले आपको परसेंटेज से बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है फटाक से। समझो आपको 20% प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो आपने प्रॉफिट निकाला, तब जाके आपका सेलिंग प्राइस मिला है। तो ये प्रॉफिट जो है 20%, वो किसका 20% है? कॉस्ट प्राइस का। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120%। तो 120% मतलब आपका कितना है? 1200। समझो 120% अगर आपका 1200 है तो 100% कितना होगा? 1000। निकला आंसर। हमने फॉर्मूला यूज नहीं करा, डायरेक्ट परसेंटेज से करा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी है हमें, सेलिंग प्राइस हमें दी है इनटू 100, फिर हम ये वाले फॉर्मूले में डाल देंगे 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 120, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर तब जाके आपका ये वाला वैल्यू निकलेगा। बहुत लंबा स्टेप है, सीधा सीधा परसेंटेज से सॉल्व कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा। ओके। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला फॉर लॉस सेम है, माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर सेलिंग प्राइस 720 है, लॉस 10% है, और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। समझो अगर कॉस्ट प्राइस 100% हम कंसिडर करते हैं सेल, और लॉस कितना 10% हम कंसिडर करते, कंसिडर नहीं करते, दिया है, तो ये जो लॉस है
वो किसके अकॉर्डिंग में निकाला है हमने, कॉस्ट प्राइस के ही। तो अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 100% माइनस 10% विच इज इक्वल टू 90%। तो सेलिंग प्राइस की जो भी वैल्यू होगी वो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी। तो 90% मतलब क्या है, 720। तो 100% मतलब क्या हो जाएगा, 800, राइट। बढ़ते हैं आगे, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला, इफ प्रॉफिट इज गिवन, आई थिंक ये तो हमने करा है ना, हाँ यही यही स्लाइड है, वो स्किप कर देते हैं। मार्क प्राइस डेफिनेशन, द प्राइस रिटन ऑन द प्रोडक्ट बिफोर एनी डिस्काउंट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, राइट। समझो कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर लिखा होता है MRP, मतलब मार्क प्राइस, अगर 100 है तो ये उसका है, उसका मार्क प्राइस। ओके, सेम है, उस मार्क प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कैसे कैसे कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपकीपर ना देता है डिस्काउंट 10% में, तो वो आप उसका सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट में जो प्रोडक्ट जिस वैल्यू में वो सेल कर रहा है वो, लेकिन मार्क प्राइस सीधा सीधा वही है जो आपके प्रोडक्ट में छपी हुई है। ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, मार्क प्राइस एक प्रोडक्ट में, ये आपका प्रोडक्ट है कुछ तो भी है, मार्क प्राइस इसमें दी है 1000। ओके, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 20%। अब मार्क प्राइस का 20% कितना होगा, 200। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 800। ओके, सेलिंग प्राइस यानी कि जो प्रोडक्ट कि जितने भी प्राइस में वो बेच रहा है, वो जो दाम है वो आपका हो गया सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस वो प्रोडक्ट पे दिया हुआ है, अब शॉपकीपर उस पर डिस्काउंट लगा रहा है और उसके बाद वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो हो गया सेलिंग प्राइस। सक्सेसिव प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 20%, देन प्रॉफिट इज 10% ओवरऑल मल्टीप्लायर। जैसे कि आप समझो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 100 रुपीज में कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया, उसने आगे कंपनी को सॉरी शॉपकीपर को बेचा, कितने में बेचा, समझो 20% एक्स्ट्रा करके 120 में। इसके ऊपर उसने 10% लगाया और फिर बाद में हम जैसे साधारण लोगों को बेचा, तो इसके ऊपर अगर 20% लगाता है तो कितना होता है, 144। समझा आपको कैसा करना है ये, देखो मैंने एग्जाम्पल में ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया। इसमें उसने 20% लगाया, इसमें भी उसने 20% लगाया, अब हमारे एग्जाम्पल में कितना दिया है, 10%। तो यहाँ पे अगर 10% लगता है तो कितना, 132। देखो सक्सेसिव प्रॉफिट मतलब कुछ होता नहीं है, एक प्रोडक्ट को प्रॉफिट ऐड कर दिया और वो जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसके ऊपर और प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो कितना वैल्यू आएगा ये आपकी होगी सेलिंग प्राइस। ओके, सक्सेसिव मतलब समझो अगर 100 है, 100 के ऊपर फर्स्ट प्रॉफिट कितना है, 20%, तो 20% प्रॉफिट लगा के कितना होगा, 120। उसके ऊपर और वो 10% प्रॉफिट लगा रहा है, मतलब 10% प्रॉफिट लगा के और बेच रहा है, तो कितना, 120 का 20% कितना हो गया, 12। सो 120 प्लस 12 इज 132। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 32%। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट सेम है, समझो 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है, उसमें पहले उसने 20% डिस्काउंट लगा रहा है, तो 100 रुपीज में 20% अगर हम माइनस करें, डिस्काउंट लगाएगा ना, तो वो तो माइनस होगा 100% में से, तो कितना बचेगा, 80%। 80% में भी वो 10% डिस्काउंट लगा रहा है, तो 10% डिस्काउंट और इसका 80% का 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 8 रुपीज। तो 80 माइनस 8 इज 72 आ गया आपका। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से भी होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय यूजिंग परसेंटेज टेक्निक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप।
देखो, अगर दो बंदे हैं ए और बी एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस एक्स वाई जेड, तो जब एट द एंड ऑफ अ ईयर कुछ तो प्रॉफिट होगा, होगा ना, तभी वो बिजनेस चला रहे हैं। तो वो प्रॉफिट ए और बी में किस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए ये पार्टनरशिप वाला मॉड्यूल है। So partnership is a business where two or more people invest money together and share the profit or loss. Okay, तो बेसिक रूल क्या है, प्रॉफिट शेयर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इज इनटू टाइम। ओके, देखो, प्रॉफिट शेयर इन्वेस्टमेंट, समझो अगर ए ने डाला है 100 रुपीज, बी ने डाला है 400 रुपीज, तो ए का परसेंटेज कितना हो गया इन्वेस्टमेंट में? 25%। बी का परसेंटेज कितना हो गया इन्वेस्टमेंट में? 75%। तो अब अगर यहाँ पे इन लोग जो प्रॉफिट है अगर वो भी इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसमें बी का तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बी तो अगर 300 रुपए यानी कि 75% वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये वो तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं प्रॉफिट भी ज्यादा लूँ। सेम, तो ये अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही वो लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। जैसे ए ने 25% डाला, ए 25% लेगा प्रॉफिट का, बी ने 75% डाला इन्वेस्टमेंट, बी 75% लेगा प्रॉफिट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्वल पार्टनरशिप इफ ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट फॉर द सेम टाइम एंड सेम इन्वेस्टमेंट। ओके, जैसे ए बी, समझो यही वाला यूज करते हैं। ए ने इन्वेस्ट करा है 20,000, बी ने इन्वेस्ट करा है 30,000। अब इनका इन्वेस्टमेंट रेशो कितना है? 2:3। तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो भी कितना होगा? 2:3। राइट, समझा इतना? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइम पार्टनरशिप। ओके, जैसे ए इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 फॉर 12 मंथ्स, बी इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 फॉर 8 मंथ्स। ओके, ए इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 फॉर 12 मंथ्स और बी इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 फॉर 8 मंथ्स। तो यही उनका प्रॉफिट शेयर होगा। यहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयर उनके इन्वेस्टमेंट में डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि ए इन्वेस्ट करा है ना उनका, उसका इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स। बी कितने महीना, कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा है इन्वेस्टमेंट? 8 मंथ्स। तो ए तो ज्यादा भरोसा दिखा रहा है ना, तो वही, तो यहाँ पे अगर उसका प्रॉफिट शेयर निकालना है A/B, तो उनका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ड्यूरेशन यानी 12 मंथ्स, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ड्यूरेशन 8 मंथ्स, तो ये हो गया 3, 2, 1, 1। ओके, तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इक्वल ही होगा। भले ही यहाँ पे ए बी से कम इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे बी ए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल अगर हम वैल्यू देखें तो उनका रेशो 1:1 ही आएगा। तो वो भी प्रॉफिट कितने में शेयर करेंगे? 1:1, मतलब सेम ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसका ना आपको प्रॉपर आइडिया तब आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप याद से देखो। पार्टनर जॉइंट लेटर। ओके, बिजनेस स्टार्ट हो गया है। ईयर के स्टार्टिंग में ए ने इन्वेस्ट कर रखा है 40,000 और एंड ऑफ द ईयर उसका कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा? 12 मंथ्स का। और अब बी आ रहा है 4 मंथ्स बाद, कितना इन्वेस्टमेंट लेके 30,000, और वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, उसमें से वो 4 महीने बाद आ रहा है।
तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट होगा फॉर 8 मंथ्स, तो यही उनका रेशो भी होगा। पार्टनर लीव्स अर्ली, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। ए कर रहा है 12 महीनों के लिए, बी छोड़ दे रहा है बिजनेस 6 महीने में, तो ए का टाइम पीरियड कितना हो गया 12 महीने, बी का टाइम पीरियड कितना हो गया 6 महीने, तो इसी हिसाब से आपको उसका इन प्रॉफिट का शेयर भी निकालना पड़ेगा रेशो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, इंडिविजुअल रेशो टोटल रेशो इनटू टोटल प्रॉफिट, ये सब में मत पढ़ो, सीधा सीधा यही है, समझो। जैसे कि हम इसके पहले वाला देखा था, यहाँ पे रेशो ए का कितना है 2, बी का कितना प्रॉफिट शेयर है 1, तो यही इसमें दिया है, समझो। ए और बी का प्रॉफिट शेयर है 2:1, तो यही इसमें बोला है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा 2 अपॉन टोटल प्रॉफिट इंटू 100 यानी कि या तो फिर टोटल प्रॉफिट, समझो आपको टोटल प्रॉफिट हो गया 300, लेकिन रेशो तो वही है ना कि ए का शेयर कितना है 2 का, टोटल शेयर कितने हैं 300, तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया 200, राइट, यही दिया है, बाकी कुछ नहीं है। चलो गाइज, यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं सेशन को, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, वो क्वेश्चंस है ना आपके ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि वो वाला वीडियो आप देखो प्लीज। एंड नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइज, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइज, थैंक यू।